हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा ज्ञान निकेतन पे। आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है या कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका ज्ञान होना आपके लिए अति आवश्यक है, उसे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर में आपको मेनली राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ चीजों को सीखने का प्रयास करना है। इसमें एक एंगल 90 डिग्री दिया रहेगा। 90 डिग्री का सामने का जो एंगल जो साइड होगा, जैसे मान लीजिए यह ट्रायंगल है, ए है, यह बी और सी। एबीसी एक ट्रायंगल है। 90 डिग्री एंगल के सामने का जो साइड ए बी है, इसे हम एच बोलेंगे, यानी इंग्लिश में इसे हाइपोटेनस बोलेंगे और हिंदी में इसे हम कर्ण बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, दो स्थिति कभी कभी पूछेगा फॉर एंगल सी। अगर हम कोण सी के बारे में हमसे पूछे तो बेस यानी जो आधार है वह हो जाएगा साइड बी सी। ठीक है। और परपेंडिकुलर जो है, इसे हम हिंदी में लंब बोलते हैं, वो हो जाएगा साइड ए बी। ये हमने बताया है कोण सी के लिए, एंगल सी के लिए। कभी कभी अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा कि साइन सी, तो साइन होता है P बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो आप कौन सा साइड लेंगे? परपेंडिकुलर एंगल सी के लिए, यहां जो सी है इसके लिए होगा ए बी। मैंने आपको यहां बताया है, तो ये हो जाएगा ए बी बाई, और एच जो है हाइपोटेनस वह है ए सी। इसका आप ध्यान रखेंगे। इसी तरीके अगर एंगल ए के लिए अगर पूछा जाए, इस एंगल के लिए अगर पूछा जाए, तो इसमें आपको जो P का मान होगा, परपेंडिकुलर का मान होगा, वह हो जाएगा BC। और जो B का मान होगा, यानी B का मतलब हो गया बेस है। मैं जब भी P बोलूं तो आप उसे परपेंडिकुलर समझेंगे, और जब मैं B बोलूं तो उसे आप बेस समझेंगे, और जब H बोलूं तो हाइपोटेनस। हिंदी में इसे लंब, बेस को आधार और हाइपोटेनस को कर्ण समझना है। तो एंगल ए के लिए जब कभी भी P अगर आपको निकालना हो, तो एंगल ए के लिए क्या हो जाएगा? BC होगा, और बेस है वह हो जाएगा AB। और हाइपोटेनस एंगल C और एंगल A दोनों के लिए रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला, यानी AC। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में आपको है ट्रिगोनोमेट्री, जो यह चैप्टर है इसमें मेनली 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ना है। एक हो गया आपको साइन, और जिस भी एंगल के बारे में, जैसे मान लेते हैं कि यह एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इस एंगल का वैल्यू अगर थीटा दिया हुआ है, ट्रायंगल का नाम है ए है, बी है, सी है, तो साइन, अगर इस एंगल का वैल्यू थीटा दिया है तो साइन थीटा, इसका वैल्यू आप निकाल पाएंगे कैसे? तो P बाई एच होता है इसका मान निकालने के लिए। और मैंने बताया है कि एंगल सी यहां रहे या थीटा रहे, तो इसके लिए P का मान क्या हो जाएगा? P का मान मैंने बोला था AB बोला था। B का मान मैं यहां लिख देता हूं कि फॉर एंगल थीटा और एंगल C, P का मान हो जाएगा AB, B का मान हो जाएगा BC और H का मान हो जाएगा AC। उसके हिसाब से साइन थीटा का वैल्यू P बाई एच से निकलेगा, कॉस थीटा जो है इसका वैल्यू निकलेगा B बाई एच से, और टेन थीटा इसका वैल्यू निकलेगा P बाई बी से। ठीक है। इसी तरीके साइन का रिवर्स हो जाता है, कॉसेक थीटा ये निकलेगा H बाई P से, कॉस का होगा सेक थीटा, ये हो जाएगा H बाई B के, और टेन का हो जाएगा कॉट थीटा जो हो जाएगा B बाई P के। आप गौर से देख रहे होइएगा कि यहाँ P बाई एच है और यहाँ H बाई P है। अगर इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस P से P कट जाएगा, H से H कट जाएगा, और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1। यानी, और इसी तरीके इसमें भी कॉस और सेक में होगा, इस B से B कट जाएगा, H से H कट जाएगा, फाइनली रिजल्ट 1 आएगा। और इसी तरीके यहाँ P से B कटेगा और B से B कट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम 3 रिजल्ट निकाल सकते हैं। एक तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। जब कभी भी हमको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में ऐसा मिले तो इसका वैल्यू आप 1 ले सकते हैं। यहां से आप और 2 चीज निकाल सकते हैं।
साइन थीटा को अगर आप यहाँ छोड़िएगा तो इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ जो कॉसेक मल्टीप्लाई में है अगर हम इक्वल टू के उस साइड यानी आरएचएस में ले जाते हैं तो 1 पहले से ये तो है यहाँ, और ये कॉसेक डिवाइड में बट्टे में आ जाएगा कॉसेक थीटा। साइन थीटा यहाँ रखे तो 1 बाई कॉसेक हो गया। अगर हम इस कॉसेक को छोड़ते कॉसेक थीटा को तो आता 1 बाई साइन थीटा। इसी तरीके आप कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और इसमें से भी जैसे यहां हम दो निकाल लेंगे, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, इसमें से भी हम दो वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। इसके बाद 3 आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जैसा होगा जिसमें स्क्वायर रिलेशन जैसा है, यानी एक आपको मिलेगा कभी कभी ऐसा देखने को, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एक ये फॉर्मूला रहेगा। यानी कहीं भी आपको सवाल बनाते वक्त अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो वहां आप 1 वैल्यू ले सकते हैं। और यहां से एक चीज आप और निकाल सकते हैं, साइन थीटा का अगर वैल्यू निकालना होगा, ये सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा का तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कहीं भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिले तो वहां आप साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा मिले तो वहां आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख सकते हैं। और अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर के बदले क्या हो जाएगा, इधर रूट आ जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट में आ जाएगा। एक तो ये हुआ। इसी तरीके जैसे मैंने साइन को निकाला है, आप चाहे तो कॉस को भी निकाल सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अगर हम कॉस थीटा निकालते हैं तो रूट अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके हम आगे बढ़ते हैं। 2 फॉर्मूला और आपको देखने को मिलेगा, इन सब को आपको ध्यान रखना होगा सवाल बनाते वक्त। कभी कभी आपको मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहां आप निकाल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये कॉट स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ का अगर हम स्क्वायर हटाते हैं कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है तो रूट अंडर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरीके आप अगर कॉट निकालना चाहे, कॉट का वैल्यू निकालना चाहेंगे इससे, तो क्या हो जाएगा, इस कॉट को उधर जाने देंगे और यह 1 जो यहाँ प्लस में है वो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। कहीं भी अगर कॉट स्क्वायर थीटा रहे तो वहां आप ये वैल्यू ले सकते हैं, और अगर ऐसा मिले तो आप कॉट स्क्वायर थीटा वहां रख सकते हैं। जैसे मैंने इसमें कैलकुलेशन किया है, इसी तरीके आप एक और फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें से भी अगर आप चाहे सेक स्क्वायर थीटा निकालना तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो सकता है। अगर आप टेन स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे, अगर आप टेन स्क्वायर थीटा इसमें से निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन सब चीजों का भी आप इस्तेमाल जब कभी भी सवाल बनाना हो तो वहां कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला है, इसे आप ध्यान रखेंगे, टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जब कभी भी कहीं सवाल में टेन थीटा मिले तो वहां आप साइन बाई कॉस रख सकते हैं, और कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा रख सकते हैं। ये सब कुछ बेसिक फॉर्मूला है जिसका आपको ध्यान रखना है।